हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, एक्स्ट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि पंक्चुएशन मार्क होता क्या है। पंक्चुएशन मार्क आर द मार्क्स जो हमें हेल्प करता है मीनिंग क्लियर करने में, अब कोई आइडिया को सेपरेट करने में। शो पॉज, अब किसी चीज के बीच में हमें कोई छोटा सा थोड़ा सा रोकना है, उसको पॉज को शो करने के लिए और इमोशन को जाहिर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सही पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा, प्रिवेंट्स कंफ्यूजन इन द सेंटेंस और हेल्प करेगा स्मूथ और करेक्ट रीडिंग करने में। ठीक है, और इसकी वजह से अगर लिस्ट को सेपरेट करना हो ना तो लिस्ट भी सेपरेट हो जाएगी। चलो आइए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क। जैसे पहला पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास फुल स्टॉप। पहला क्या है? फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में। मतलब कोई हमारे पास सेंटेंस में उसके एंड में हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? एंड में। जैसे जे इस्तेमाल किया हमने, जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो बुक्स के आगे हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इस्तेमाल है फुल स्टॉप का एट द एंड ऑफ एब्रीविएशन। कोई हमारे पास एब्रीविएशन है, जैसे शॉर्ट फॉर्म है, जैसे जो लिखा है इंजीनियर अनमोल। अब इंजीनियर के आगे हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। अब इंजीनियर के आगे क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। इसकी ई आर जो है ना, जो शॉर्ट फॉर्म है। अब ई आर शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम ई आर फुल स्टॉप लगाएंगे तो जो बन जाएगा हमारे पास इंजीनियर। अब जैसे क्या इस्तेमाल है फुल स्टॉप के? फुल स्टॉप के दो इस्तेमाल है हमारे पास, जो याद रखना पड़ेगा आपको। क्या क्या? एट द एंड ऑफ सेंटेंस लिखेंगे और एट द एंड ऑफ एब्रीविएशन। कोई एब्रीविएशन होगी उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। दो इस्तेमाल हैं फुल स्टॉप के हमारे पास। दूसरा पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास कामा। तो जो कामा कहाँ पे इस्तेमाल होता है? टू सेपरेट द एटम्स इन द लिस्ट। हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट दी हो तो उसको सेपरेट करने के लिए, जैसे हमारे पास नीचे लिस्ट दी है एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज। अब इसको सेपरेट करने के लिए, जैसे आई वॉन्ट एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज, इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? हम कामा का इस्तेमाल करेंगे। पहला इस्तेमाल तो इसका जे आ गया। अब दूसरा इस्तेमाल है कामा का कहाँ पे? टू शो शॉर्ट पॉज आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड। हमारे पास कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड है ना, जैसे इंट्रोडक्शन देनी है हमें किसी चीज की, तो उसके एंड में हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे जे लिखा है, जैसे जे लिखा है, क्या लिखा है? यस आई अंडरस्टैंड। अब जस जो है इंट्रोडक्टरी वर्ड है हमारे पास। अब जस के बाद हम क्या करेंगे? कामा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला इस्तेमाल है हमारे पास कामा का कहाँ पे? बिफोर कंजक्शन। अब जो कंजक्शन के बाद में नहीं है, कंजक्शन के पहले। जैसे कंजक्शन होते हैं हमारे पास एंड, व्हाट, आर, सो, जेट। अब इसके पहले, अब जैसे एंड लगा तो एंड के पहले हम क्या लगाएंगे? कामा का इस्तेमाल करेंगे। मैं एग्जांपल भी बताते चलूंगा आपको। जैसे नीचे एग्जांपल हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है? जैसे आई स्टडी हार्ड, आई स्टडी हार्ड कामा। जैसे कंजक्शन मार्क जो है हमारे पास, कंजक्शन था, कंजक्शन के पहले क्या लगा रहे हैं? कामा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आई स्टडी हार्ड कामा बट आई फेल्ट नर्वस। ठीक है, अब जहां पे क्या करेंगे? ये एंड में नहीं लगाएंगे हम, कामा कहां पे लगाएंगे? कंजक्शन मार्क के पहले लगाएंगे। तो अगला हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहां पे इस्तेमाल होता है? एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस हो ना कोई, जैसे क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, तो उसके एंड में इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखने के उसके एंड में, मतलब कोई हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उसके एंड में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे जहां पे एग्जांपल दिए व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो जहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो ना हमारे पास, तो वहां पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो अगला पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास क्या? एक्सक्लामेशन मार्क। तो एक्सक्लामेशन मार्क का क्या इस्तेमाल है? टू शो स्ट्रांग फीलिंग और इमोशन। अब मतलब किसी चीज में हमें स्ट्रांग फीलिंग देने हो या इमोशन जाहिर करना हो तो वहां पे हम एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज के, हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, मतलब
हम जहाँ पे फीलिंग जाहिर कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिए जहाँ पे कि बट ए ब्यूटीफुल डे, मतलब क्या खूबसूरत दिन है, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे लास्ट में, मतलब जहाँ पे हमें कोई इमोशन शो करना हो या फीलिंग शो करना हो, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास एपॉस्ट्रॉफी। तो एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं बताता हूँ एपॉस्ट्रॉफी। अब अपोस्ट्रोफी जैसे कामा होता है ना, कामा नीचे लिखते हैं हम, अपोस्ट्रोफी को ऊपर लिखते हैं, जैसे जैसे ये लिखिए जहाँ पे अपोस्ट्रोफी, इसको अपोस्ट्रोफी जी होता कामे की तरह है लेकिन इसको ऊपर लिखते हैं। अब अपोस्ट्रोफी कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम, शो पोजेशन। अब पोजेशन को शो करना, अब पोजेशन में एग्जांपल दिए जैसे मोहित्स बुक, मोहित की किताब। अब मोहित्स एस के पहले क्या लगा रहे हैं हम, अपोस्ट्रोफी, ठीक है, इसको अपोस्ट्रोफी। ऐसे मोहित्स मतलब मोहित्स की, अगर सिंपल लिखते मोहित, वो मोहित हो जाता है, उसका नाम हो जाता है। जैसे हमने जो अपोस्ट्रोफी लिखी है तो इसके मोहित की किताब मतलब मोहित्स बुक। अब अगला इस्तेमाल है इसका, अगला इस्तेमाल है क्या, यूज्ड इन द कंट्राटेक्शन। मतलब कंट्राटेक्शन मतलब किसी शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो, जैसे किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो जहां पर लिखा है डू नॉट रन, अब जैसे डू नॉट, अब टी के पहले क्या लगा रहे हैं हम, अपोस्ट्रोफी, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी हमने, ठीक है। अब हमारे पास अपोस्ट्रोफी के क्या इस्तेमाल है, दो इस्तेमाल है, जो याद रखना है आपको, शोज पोजेशन, पोजेशन को शो करना हो, यूज्ड इन द कंट्राटेक्शन, अब कंट्राटेक्शन में इस्तेमाल करना हो, दो इस्तेमाल है अपोस्ट्रोफी के हमारे पास। अगला पंक्चुएशन है हमारे पास कोटेशन मार्क। अब कोटेशन मार्क कहां पे इस्तेमाल करेंगे, कोटेशन मार्क यूज टू शो द डायरेक्ट स्पीच। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी, तो हम डायरेक्ट स्पीच को शो करने के लिए हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही सेज कामा कोटेशन मार्क शुरू, आई एम रेडी और फुल स्टॉप कोटेशन मार्क क्लोज्ड, ठीक है। हम जे वाला कोटेशन मार्क है, इसको कोटेशन मार्क बोलेंगे। अब एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कोटेशन मार्क जो है ना, वो जो आई एम रेडी फुल स्टॉप के बाद लगेगा, अब उससे पहले कोटेशन मार्क हम नहीं लगाते, ठीक है। जहां पे स्टार्टिंग में कामे के पहले कामे के बाद लगेगा और इधर एंड में भी फुल स्टॉप के बाद में लगेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसका। सेवेंथ कोटेशन मार्क है, पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास कॉलन। अब कॉलन कहां पे इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोड्यूस लिस्ट, हमारे पास कोई बड़ी लिस्ट हो और जब एक्सप्लेनेशन करने हो, जैसे हम क्वेश्चन पेपर में हम कहीं हेडिंग देते हैं, अब हेडिंग के पहले हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, ठीक है। कोई चीज हमें लिस्ट शो करना हो या एक्सप्लेनेशन करना हो, किसी चीज की एक्सप्लेन करना हो, तो उसके पहले हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आप, जैसे एग्जांपल है आपके पास जे, क्या एग्जांपल है, जे वाली, जैसे आई नीड 3 थिंग्स, कॉलन, जैसे पेन पेपर बुक्स। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं, आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या मेरे को 3 चीजें चाहिए, क्या चीजें चाहिए, आई नीड 3 थिंग्स, पेन पेपर एंड बुक। मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, जैसे कहां पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास कोई लिस्ट हो, लिस्ट को शो करने के लिए, ठीक है, लिस्ट, अब लिस्ट से जो लिस्ट को डिनोट करने के पहले हम क्या कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे पास कोई चीज एक्सप्लेन करनी है आपको, एक्सप्लेन के पहले हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 8th पंक्चुएशन मार्क है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन कॉलन का हाफ आ गया, मतलब आधा आ गया, मतलब सेमीकोलन एक कामा है और उसके ऊपर फुल स्टॉप। अब इसका इस्तेमाल कहां पे है, जॉइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस, हमारे पास 2 सेंटेंस दिए गए हो ना, तो उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, जॉइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस, मतलब कि 2 सेंटेंस कंप्लीट हो उनको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है शी वाज टायर्ड, वो थकी हुई थी, बट हमारे पास सेमीकोलन शी केप्ट वर्किंग, उसने काम करना शुरू रखा, मतलब जे वाला सेंटेंस भी कंप्लीट है, जे वाला सेंटेंस भी कंप्लीट है। अब इसके बीच में हम लगा रहे हैं सेमीकोलन, कहां पे इस्तेमाल करेंगे सेमीकोलन का, जॉइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस, क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस मतलब आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं दोनों, जैसे शी वाज टायर्ड, वो थकी हुई थी, बट अब बट के मतलब सेमीकोलन शी केप्ट वर्किंग, वो उसने काम करना शुरू रखा। हमारे पास 9th पंक्चुएशन मार्क है हाइफन, और ये लास्ट है। अब हाइफन कहां पे इस्तेमाल करेंगे, हाइफन कहां पे इस्तेमाल होता है, जॉइन 2 वर्ड्स, हमारे पास 2 लफ्ज दिए हों उनको ज्वाइन करने के लिए, उसकी वजह से क्या हमें फुल मीनिंग मिलेगा। एग्जांपल
वेल नाउन ऑथर, और वेल नाउन को ज्वाइन कर दिया है। अगर फॉर एग्जांपल हम वेल नाउन को अलग अलग लिखते तो इनका इसका मीनिंग सेम नहीं निकलता, इकट्ठा नहीं निकलता, लेकिन हमने हाइफन लगा के बीच में क्या किया, इसको जोड़ दिया। मतलब ज्वाइन टू वर्ड्स, दो लफ्जों को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।